हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स शांजा और आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन एक सिंपल टॉपिक है। आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो है इसमें से एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे जाते हैं बेसिकली। तो इसलिए हम एक्सक्रीशन को स्टडी करेंगे क्योंकि इसके अंदर से कुछ बहुत सारे एमसीक्यूज़ टाइप जो है वो पूछे जाते हैं। लाइक मोनोटैलिक जो है वो यूरिटैलिक होते हैं, यूरिकोटैलिक है, तो उन सबको जो है वो पूछा जाता है। वो सब रिलेटेड होते हैं एक्सक्रीशन के। तो इसलिए हम बात करेंगे कि बेसिकली एक्सक्रीशन है क्या चीज़। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी के या सेलुलर वेस्ट रिमूव होता है उसको हम कहते हैं दैट इज एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सेलुलर वेस्ट टर्म एक्सक्रीशन रेफर्स। सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी में से या सेलुलर वेस्ट रिमूव होता है उसको हम एक्सक्रीशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एक्सक्रीशन को रेफर करते हैं, इसकी कोई टर्म एक्सप्लेन करते हैं, तो इट स्पेसिफिकली टू द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बाय सेलुलर एक्टिविटी। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेलुलर एक्टिविटी के थ्रू बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एलिमिनेट किया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए, तो इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वेस्ट रिमूव करने का प्रोसेस है, ठीक है, बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ नॉट रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये वेस्ट को रिमूव करता है बट इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को भी रिमूव कर देगा। नो, नेवर। वो अनडाइजेस्टेड है, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होता वो रिमूव नहीं हो सकता। ओके। उसके बाद द मेन गोल इज़ टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। एक्सक्रीशन बेसिकली पर्पज़ ही क्या है, एक्सक्रीशन जो है वो क्यों करना जो है वो ज़रूरी है। तो इसलिए बिकॉज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, एक सेल का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड साल्ट्स, उनको बॉडी से आउट एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है। इसलिए बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, सेल को अलाइव रखने के लिए ये ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से वेस्ट हैं। तो लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इन एडिशन टू वाटर। CO2 जो होता है ये कब प्रोड्यूस होता है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, हम कहते हैं एक्सहेलेशन होती है, एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है और इनहेलेशन होता है, ठीक है। तो इनहेलेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है, तो एक्सहेलेशन में CO2 जो होती है वो बॉडी से आउट मूव करती है। तो एक्सहेलेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि CO2 प्रोड्यूस होती है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग ये प्रोड्यूस होती है CO2, इसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। देन सेकंड है हमारे पास नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन से होंगे, ऐसे सारे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, लाइक अमोनिया है, ठीक है, NH3 पे हम इसे कह सकते हैं सिंपली, यूरिया होता है और यूरिक एसिड है। तो इन तीनों के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट्स वाई हमने कहा कि नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स। जब हम क्या करते हैं कि हम प्रोटीन इंटेक करते हैं, हम फूड लेते हैं तो फूड में प्रोटीन होती है, हमने चिकन खाया तो उसमें प्रोटीन था, ठीक है। तो वो प्रोटीन की जब डिग्रेडेशन होगी, उसको हम तोड़ेंगे तो वो अमाइनो एसिड से बना होता है। तो अमाइनो एसिड की जब फर्दर ब्रेक डाउन होगी तो उसके रिजल्ट में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है। तो इसको एलिमिनेट करना बॉडी से इंपॉर्टेंट होता है, जो एक्सक्रीशन के रिजल्ट पर होता है। थर्ड आता है हमारे पास साल्ट्स। साल्ट का प्रोड्यूस होते हैं तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म यानी कि होता है, मेटाबॉलिज्म यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म रिएक्शंस के रिजल्ट में साल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उन साल्ट्स को भी बॉडी से एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। और ये तीनों चीज़ें CO2, नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड साल्ट्स जो हैं ये बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे है कि वाई डू वी नीड टू एक्सक्रीट अमोनिया। ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम अमोनिया को सीक्रेट करें। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अमोनिया को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं, उसका एक्सक्रीट ना करें। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, आप भी पूछ सकते हैं कि क्यों हम अमोनिया को, क्यों हमारी एक्सक्रीट करना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो रीज़न इज़ ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस अमोनिया एज दे मेटाबोलाइज न्यूट्रिएंट लाइक प्रोटीन डाइजेशन। हर ऑर्गेनिज्म जो है जो प्रोटीन इंटेक करता है, प्रोटीन डाइजेशन के रिजल्ट में उसकी बॉडी में अमोनिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब क्योंकि अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है उसकी बॉडी के अंदर, तो उस अमोनिया को रिमूव करना होता है। रिमूव क्यों करना होता है, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता, ये बॉडी के लिए जो है वो हार्मफुल होता है। दैट्स वाई अमोनिया को बॉडी से रिमूव करना होता है, ठीक है, क्योंकि वेस्ट है, बॉडी से एलिमिनेट करना ज़रूरी है। अब हम इस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले कि बॉडी में से अमोनिया को कैसे रिमूव किया जाता है।
तो अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है, लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक है, ठीक है, एक हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, इसीलिए इसको बॉडी से रिमूव करना होता है, वरना ये बॉडी में रहेगा अगर तो ये डैमेज कॉज करता है। ठीक हो गया। दिस फॉर्म ऑफ वेस्ट कैन ओनली बी यूज्ड इफ़ द ऑर्गेनिज्म लिव इन एन एक्वेटिक टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। अगर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहता है तो फिर अमोनिया जो है उसकी बॉडी के अंदर रह सकता है, क्योंकि वो वाटर इनटेक करता करता बार बार करेगा और साथ साथ रिमूव करता रहता है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास प्रोटिस्ट हैं, पैरामीशियम है, कुछ ओशन फिशेज हैं, उनके अंदर जो बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन होती है, जो वेस्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया प्रेजेंट होता है, और वो अमोनिया को वाटर के साथ जो है वो रिमूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, देखिए मैंने कहा फिशेज है, तो फिशेज के अंदर जो एक्सक्रीशन होती है, ठीक है, एक्सक्रीशन होती है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया होती है, उनको प्रॉब्लम नहीं होता। सेकंड आता है यूरिया। यूरिया जो होती है, मैनी लैंड एनिमल्स एंड सम बोनी फिशेस डाइल्यूट द टॉक्सिक अमोनिया विद यूरिया। अब हमारे पास जितने भी लैंड एनिमल्स आ जाते हैं और कुछ बोनी फिशेस भी हैं इसके अंदर, जैसे कि एम्फीबियंस और मैमल्स वगैरह भी हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये अमोनिया को डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब है उसमें वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, यानी कि अमोनिया जो होता है उसके अंदर वाटर को ऐड करते रहते हैं ताकि वो डाइल्यूट हो जाए, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं और बना देते हैं यूरिया बन जाए ताकि, ठीक है, क्योंकि हम लैंड एनिमल्स और ये कुछ बोनी फिशेज हैं, इनकी बॉडी में से इन द फॉर्म ऑफ यूरिया जो है वेस्ट रिमूव होना ईजी होता है। इसकी रीज़न क्या होती है, पानी होती है, वो किस तरह से बताती हूँ। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज यूरिया। जो ये इसको डाइल्यूट करने के बाद बना है वो बनता है यूरिया, और इसको जो है वो किडनी, ठीक है, लैंड एनिमल्स में किडनी प्रेजेंट है, तो वो किडनी जो है इसको क्या करती है, इसको फिल्टर आउट करती है। द प्रॉब्लम इज दे डू लॉस वाटर इन द प्रोसेस एंड रिक्वायर्ड एनर्जी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब यूरिया को एलिमिनेट करना होता है तो उसमें वाटर जो है उसको वाटर लॉस होता है इसके अंदर, ठीक है, और इसमें एनर्जी भी रिक्वायर होती है। किस तरह से, किडनी के अंदर, आपको पता है ना, जब किडनी अपना काम कर रही होती है तो उसको पानी भी जो है वो रिमूव करना होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। सो ये प्रॉब्लम होती है। थर्ड बन जाता है यूरिक एसिड। आप जिस तरह से फिशेज रिमूव करती हैं वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, लैंड एनिमल्स की बात कर लेते हैं, मैमल्स की, ह्यूमन की इवन बात करते हैं, तो हम इन द फॉर्म ऑफ यूरिया रिमूव करते हैं बॉडी वेस्ट। तो यूरिक एसिड कौन करता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूरिक एसिड कौन करता है, तो ये बर्ड्स करते हैं, याद रखना है आपने, बर्ड्स करते हैं। नॉट वेरी टॉक्सिक, ये यूरिक एसिड ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन मसला ये है कि इनसॉल्युबल होता है। इवॉल्व एज एन एडेप्टेशन ऑफ लैंड एनिमल। इनसॉल्युबल का मतलब है कि ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है कि कुछ लैंड एनिमल्स की अडेप्टेशन है। मैनी ऑर्गेनिजम्स ट्राई टू कंजर्व वाटर। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं लैंड के ऊपर जो पानी को कंजर्व करने की, बचाने की कोशिश करते रहते हैं, और जो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको सॉलिड फॉर्म में ही एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास यूरिक एसिड है ये बेसिकली सॉलिड इस तरह से है कि ये पेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इसलिए अपनी बॉडी से वाटर को कंजर्व करने के लिए जो वेस्ट है उसको इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड सेक्रेट करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं। इसमें वाटर जो है वो बहुत ही कम जो है लिटिल अमाउंट में जो है वो लॉस होता है, या फिर कह लें कि लिटिल अमाउंट में वाटर इसको रिक्वायर होता है। क्यों? क्योंकि वो पेस्ट फॉर्म होता है तो बहुत थोड़ा पानी चाहिए होता है इसको रिमूव करने के लिए। एग्जांपल आ गई, किन में होता है यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट होता है? इंसेक्ट्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर। ये वो सब हैं जो अपने वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मिस्ट्री आती है कि मिस्ट्री बिहाइंड बर्ड पूप। ये जो बर्ड पूप की मिस्ट्री होती है ये क्या है, इसके पीछे क्या ऐसा बात है? तो अनलाइक मैमल्स, बर्ड्स डू नॉट यूरिनेट। अब हमें पता है कि मैमल्स की जिस तरह मैमल यूरिनेट करते हैं उस तरह बर्ड्स यूरिनेट नहीं कर सकते। इनकी किडनी जो होती है एक्सट्रैक्ट करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को उनके ब्लड स्ट्रीम में से और इसको एक्सक्रीट करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। तो बर्ड पूप के पीछे मिस्ट्री ये है कि क्योंकि मैमल्स की तरह जिस तरह मैमल यूरिनेट करते हैं बर्ड्स यूरिनेट नहीं कर सकते, तो उनमें क्या होता है कि उनके जो वेस्ट है वो ब्लड स्ट्रीम में से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एक यूरिक एसिड की फॉर्म में इसको एलिमिनेट किया जाता है। तो इसको बोलते हैं कि ये मिस्ट्री है बिहाइंड बर्ड पूप के। ओके, देन आ जाता है यूरिक एसिड बेसिकली है क्या, तो ये एक वेरी इसकी सोलिबिलिटी जो है बड़ी कम होती है वाटर के अंदर, इसलिए जो है ये क्या होता है कि ये एक वाइट पेस्ट की फॉर्म में जो है इसको एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है, बॉडी से आउट एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन। हमने पढ़ा कि एक्सक्रीशन होती क्या है, एक्सक्रीशन करना जो है वो क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा कि कितनी टाइप की एक्सक्रीशन होती है, लाइक वेस्ट कौन सा है, तो वो CO2 था, नाइट्रोजनस वेस्ट था, साल्ट था। फिर हमने देखा कि एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होती है, तो 3 फॉर्म में होती है, एक अमोनिया की फॉर्म में, एक यूरिया की फॉर्म में और एक यूरिक एसिड की फॉर्म में, और किन किन में कैसी होती है वो हमने बता दिया। लास्ट में हमने पढ़ा कि मिस्ट्री बिहाइंड बर्ड पूप, तो मिस्ट्री क्या थी वही बताया, और यूरिक एसिड की कुछ नेचर भी हमने बता दी है। दैट वाज ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।